हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है क्या? देखो, अब हम इकट्ठा तो बैंक में पैसा जमा करवा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं कि हम थोड़ी थोड़ी अमाउंट सोच लेते हैं कि हाँ 1000 रुपये महीना बैंक में जमा करवाएंगे एक फिक्स्ड पीरियड के लिए। तो बैंक उसके बदले में हमें क्या देता है? इंटरेस्ट देता है एक फिक्स पीरियड के बाद। उसी के बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखो, इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा? इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी। पी हेयर क्या है? मंथली इंस्टॉलमेंट। एन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। इंटरेस्ट किसके इक्वल है? इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। उसके बाद हमने कितना पैसा बैंक में जमा किया, मीन्स मंथली इंस्टॉलमेंट इंटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अब मैच्योरिटी वैल्यू कि जब हमारी किस्त पूरी हो गई, हमने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जितनी कही थी उतनी जमा करवा दी, तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मिलेगी हमें ये पता करना है। किसके इक्वल होगा? टोटल सम डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट ऑन इट। कितना सम हमने डिपॉजिट किया? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इनटू मंथली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही ऊपर वाला। तो इसी पर बेस्ड आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस टाइप। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ₹900 इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ। इसका मीनिंग क्या हो गया कि मंथली इंस्टॉलमेंट, इसको किससे डिनोट करूंगी? पी से डिनोट करूंगी, इज इक्वल टू 900 एवरी मंथ इन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एट 10%। रेट कितना दे रखा है? रेट इज इक्वल टू 10%। ₹900 is deposited every month in a recurring deposit account at 10% rate of interest. The interest earned in 8 month। अब 8 मंथ दिए हुए तो मंथली इंस्टॉलमेंट्स कितनी? एन की वैल्यू दे रखी है, एन इज इक्वल टू 8। कितनी इंस्टॉलमेंट्स देनी है? 8 इंस्टॉलमेंट्स। अब इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा? इंटरेस्ट कितना अर्न करेगा वो निकालना। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। वैल्यूज पुट करो। 900 इंटू 8 and 1 9 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर की वैल्यू 10 अपॉन 100। 10 10s are 10 9s are and 0s are 2 4s are 4 3s are 3 30s are 90। तो मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? इज इक्वल टू 270 रुपीज। फर्स्ट ऑप्शन आंसर। बी पार्ट, अ मैन गेट्स ₹1404 एज इंटरेस्ट। क्या दे रखा है? इंटरेस्ट दे रखा है। लिखो इंटरेस्ट सॉल्यूशन। इंटरेस्ट is equal to ₹1404 at the end of 1 year। टाइम 1 year है, टाइम
1 year. This implies number of installments. 1 year में कितने मंथ्स होते हैं? 12. तो n की वैल्यू कितनी आ गई? मंथली इंस्टॉलमेंट्स कितनी आ गई? 12. If the rate of interest is 12% per annum, रेट कितना दे रखा है? रेट इज इक्वल टू 12%. द मंथली इंस्टॉलमेंट इज, मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है, मीन्स पी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है. पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब उसने इंटरेस्ट दे रखा है. इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू r अपॉन 100. वैल्यूज पुट करो. इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट के नीचे इंटरेस्ट लिखो. 1404 इज इक्वल टू पी, एन की वैल्यू 12 इंटू 12 प्लस 1 13 हो गए, अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 12 अपॉन 100. 12 विथ 12 कैंसल. 4 के टेबल पर 4 3 ज़र 25, 4 ज़र. तो P किसके इक्वल आ गया? P इज इक्वल टू 1404, ये वाले ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गए, इंटू 2 इंटू 25 अपॉन 13 इंटू 3. 4 and 4 8 9. 3 के टेबल पर कटिंग कर दो. 3 4 ज़ार 12, 2 0, 3 6 ज़ार 18, 2 4, 3 8 ज़ार 24. अब देखो 13 के टेबल पर 13 3 ज़ार 39, 13 के टेबल पर कट गया. 13 3 ज़ार 39, 7 78, 13 6 ज़ार 78. मल्टीप्लाई करो. 36 इंटू 25 2 ज़ार 50. 0 एज इट इज. 5 6 ज़ार 30, 5 3 ज़ार 15 एंड 3 18. रुपीज़ 1800. मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई? सेकंड ऑप्शन आंसर. यहाँ पर लिख लो पी को. पी क्या है? मंथली इंस्टॉलमेंट. इज इक्वल टू रुपीज़ 1800. आंसर. सी पार्ट. Manish opened an RD account in a bank and deposited ₹1000 per month. ₹1000 per month means monthly installment given है. मंथली इंस्टॉलमेंट को किससे डिनोट करूंगी? P से. P इज इक्वल टू ₹1000 एट द इंटरेस्ट ऑफ 10%. रेट कितना दे रखा है? 10% पर एनम एंड फॉर 2 years. टाइम दे रखा है. टाइम इज इक्वल टू 2 years. इसका मीनिंग नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी हो गई? एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ेंगी. अब मैंने क्या निकालना है? द टोटल मनी डिपॉजिटेड बाय हिम. टोटल मनी डिपॉजिटेड बाय हिम. अब मैंने जब इंट्रोडक्शन में बताया था कि किसकी इक्वल होगी? टोटल मनी डिपॉजिटेड बाय हिम इज इक्वल टू P इंटू एन के इक्वल. अब P कितना है? 1000. एन कितना है? 24.
तो कितना हो गया 24,000 आंसर। सेकंड ऑप्शन डी पार्ट, ₹800 पर मंथ इज डिपॉजिटेड। सोल्यूशन, इसका मीनिंग क्या हो गया, पी की वैल्यू दे रखी है, पी इज इक्वल टू ₹800 in an RD account for 1.5 years. Time 1.5 years. This implies n is equal to 1 year, 12 month plus 6 months. कितने हो गए, यहाँ सीधा कर लो, 2 2 1 ज़ा 2, 2 and 1 3, 3/2। अब ये मेरे पास ईयर्स हैं, मैंने मंथ्स बनाने हैं, इंटू 12 कर दो, 2 6 ज़ा 12, तो कितने n इज इक्वल टू 18 आ गया। आगे देखो, इफ द डिपॉजिटर गेट्स ₹2,280 एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट is equal to ₹2,280 at the time of maturity the rate of interest is। अब मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, मीन्स आर फाइंड आउट करना है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इंटरेस्ट को कैपिटल आई से डिनोट किया, P इंटू n प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R/100। इंटरेस्ट कितना दे रखा है 2,280 इज इक्वल टू P की वैल्यू 800 इंटू n की वैल्यू 18 आई, 18 1 प्लस किया 19/2 इंटू 12 इंटू R मैंने फाइंड आउट करना है अपॉन 100। 100 8 ज़ार 2, 4 ज़ार 4, 3 ज़ार 3, 6 ज़ार। तो यहाँ से R इज इक्वल टू 2,280 अपॉन 6 इंटू 19, ये आ गया। देखो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से चेक करो, 3 तो 6 से कट जाएगा, कटिंग करो, 6 3 ज़ार 18, 4 48, 6 8 ज़ार 48, 0 एज इट इज़, 19 पर कटिंग करो, 19 2 ज़ार 0 ज़ार। तो कितना आ गया, R इज इक्वल टू 20%। आंसर फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 2, ईच ऑफ A and B opened a recurring deposit account in a bank. If A deposited ₹1,200 per month for 3 years and B deposited ₹1,500 per month for 2.5 years, find on maturity who will get more amount and by how much. The rate of interest paid by the bank is 10% per annum. Solution, 2 पार्ट्स में करो इस क्वेश्चन को। 4A 4B। A के लिए मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी दे रखी है, ₹1,200, टाइम 3 years। This implies n is equal to 3 into 12 is equal to 36। रेट कितना दे रखा है, रेट इज इक्वल टू 10%। 4B,
P is equal to rupees 1500. Time is equal to 2.5 years है, 2 2s are 4, 4 and 1 5, 5/2 years. Therefore n is equal to 5/2 into 12. 6 are कितना आ गया 30. मंथली इंस्टॉलमेंट्स कितनी आ गई 30. अब क्या निकालना है मैच्योरिटी. फाइंड ऑन मैच्योरिटी हु विल गेट मोर अमाउंट. मीन्स मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है मैंने. वैल्यू किसके इक्वल होगी मंथली इंस्टॉलमेंट इनटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्लस इंटरेस्ट. अब इतनी तो उसने मनी डिपॉजिट की P इंटू एन. अब इसका फॉर्मूला P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100. वैल्यूज पुट करो. P 1200 into n is 36 plus 1200 into 36 into 37 upon 2 into 12 into R. R is 10%, 10 upon 100. 10 tens are 0 with 0 cancel. 12 tens are 2 5s are. Multiply करो. 2 zeros as it is. 12 6s are 72. 7 12 3s are 36. 36 and 7 43 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो. कितना आया 666 ऐड करो कितना आ गया 49,860 रुपीस. अब बी के लिए सॉल्व करो. सेम फॉर्मूला मैच्योरिटी वैल्यू. मैच्योरिटी वैल्यू को MV से डिनोट करूंगी. अब यहाँ पर P कितनी है 1500 इंटू n इज 30 प्लस P 1500 इंटू n 30 इंटू n प्लस 1 31 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R. R कितना दे रखा था यहाँ पर लिख लो. मैं सेम है दोनों के लिए. R 10% इंटू 10 अपॉन 100. 10 tens are 1 0 with 1 0 cancel. 3 4s are 4 3s are 12. 3 0 7s are 28. 5s are 20. सॉल्व करो. 000 एज इट इज. 15 3s are 45 प्लस. अब इसको सॉल्व करो. कितना आ गया 11,625 अपॉन 2 45,000 प्लस डिवाइड करो. 2 5s are 8s are 1s are 2s are 0.50. ऐड करो 0 5 2 1 8 5 5 10. कितना आ गया 50,812
पॉइंट, यहाँ पर 50 था। अब इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2। अब उसने बोला था हु विल गेट मोर अमाउंट, तो ऑन कंपेयरिंग वन एंड टू, B will get more amount. Answer, and by how much? Second part, amount by, यहीं पर लिख लो। अब इसमें से 50,812.50 में से ये माइनस करो 0.0005, 11 minus 6 5, 17 minus 8 9, 9 minus 9 0, मीन्स यहाँ पर लगाओ रुपीज़, तो क्या आ गया ₹952.50 आंसर। Question number 3, Ashish deposit a certain sum of money every month in a recurring deposit account for a period of 12 months. Solution, number of installments कितनी दे रखी है, n is equal to 12. If the bank pays interest at the rate of 11% per annum, rate 11%, and Ashish gets ₹12,715 as the maturity value. Maturity value कितनी दे रखी है, ₹12,715. What sum of money did he pay every month? मीन्स क्या निकालना है, मैंने मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी है। अब देखो मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है, तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाओ। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू N प्लस P इंटू N इंटू N प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। वैल्यूज पुट करो, 12,715 प्लस इज इक्वल टू, अब इसमें से मैं PN कॉमन भी ले सकती हूँ, PN को कॉमन ले लो, अंदर 1 प्लस N प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, P की वैल्यू मैंने निकालनी है। N कितना दे रखा है, N इज इक्वल टू 12, 1 प्लस N 12 है, 12 प्लस 1 13 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R इज 11 अपॉन 100। सॉल्व करो, ये 12 नीचे आ गया, इज इक्वल टू P टाइम्स 1 प्लस 13 11 जार कितना हो गया 143, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना है, इसको एज इट इज लिख दो, बीच में दोनों का सम अपॉन 12 2 जार 24 100। सॉल्व करो, P इंटू 2400 प्लस
143 ऐड करो 3 4 5 2 अपॉन 2400 तो P इज इक्वल टू 12,715 इंटू 2400 अपॉन 2543 इंटू 12। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये नीचे जाके। अब कटिंग करो 12 2 ज़र, देखो कौन से टेबल पर कटिंग हो रही है। 2 and 5 7, 7 and 4 11, 11 and 3 14। 3 से नहीं कट रहा। अब देखो पीछे 5 से मल्टीप्लाई करके देखो। 3 5 ज़र 15, 5 4 ज़र 20, 21, 5 5 ज़र 25, 27, 5 2 ज़र 10, 12। 5 पर कट गया तो P इज इक्वल टू ₹1000। आंसर। इस सम को आप अलग अलग वैल्यूज पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो गई। आपकी चॉइस है आपने कैसे करना है, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन हैज़ अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक for 3.5 years. Solution, टाइम दे रखा है, टाइम इज इक्वल टू 3.5 years, therefore n is equal to 2 3s are 6, 6 and 1 7, 7 upon 2 into 12, तो n is equal to 7 6s are 42. If the rate of interest is 12%, rate is equal to 12% per annum and the man gets rupees 10,206 on maturity. Maturity value दे रखी है। Maturity value is equal to rupees 10,206. फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट को P से डिनोट करती हूँ। P मैंने फाइंड आउट करना है। अब क्या दे रखा है, मंथली मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है, तो यहीं से स्टार्ट करो। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी दे रखी है, 10,206 इज इक्वल टू P एन कॉमन ले लो, अंदर 1 प्लस n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। P की वैल्यू P फाइंड आउट करना है। n इज 42, 1 प्लस n इज 42, 42 प्लस 1 43 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R इज 12%, 12 अपॉन 100, 12 with 12 cancel, P इंटू 42 इंटू 1 प्लस 43 अपॉन 200 कितना आ गया, P इंटू 42, 200 1 ज़ा 200 प्लस 43 243 अपॉन
200, तो P इज इक्वल टू 10,206 इंटू 200 अपॉन 42 इंटू 243। कटिंग करो। 2 के टेबल पर 24, 100, 12 जार, 50 जार, 2 6 जार, 25 जार। अब देखो 2 पर कट रहा था और 3 तो 6 पर भी कट जाएगा। 6 1 जार, 6 7 जार 42, 0 is 0, 1 जार 1। अब देखो 3 7 जार 21 आता है, तो देखो 243 को 7 से मल्टीप्लाई करो। 7 3 जार 21, 2 28 33, 7 2 जार 14 एंड 3 70, तो कट गया 7 जार। अब P इज इक्वल टू कितना आ गया, मल्टीप्लाई करो। 25 7 जार 175 रुपीस। आंसर गलत आ रहा है, यहाँ पर कटिंग में कोई प्रॉब्लम होगी लगती है, दोबारा करो। P इज इक्वल टू 10,206 इंटू 200 अपॉन 42 इंटू 243। अब देखो 4 and 3 7 and 2 9, और यहाँ भी 9 बन रहा है। 9 के टेबल पर कटिंग करो। 9 2 जार 18, 9 7 जार 63, 9 1 जार 9, 9 1 जार 9, 3 0, 9 3 जार 27, 3 6, 9 4 जार 36। फिर 9 के टेबल पर कटिंग करो। 9 3 जार, 9 1 जार 9, 2 3, 9 2 जार 18, 5 4, 9 6 जार 54। 3 के टेबल पर कटिंग करो। 3 4 जार 2 जार, 42 विथ 42 कैंसल, तो कितना आया 200। P इज इक्वल टू 200। क्या निकालना था मैंने, मंथली इंस्टॉलमेंट। देयरफॉर मंथली इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू ₹200। आंसर। Question number 5. Puneet has a recurring deposit account in a Bank of Baroda and deposit ₹140 per month. Solution. P कितना दे रखा है, मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी दे रखी है, ₹140 for 4 years। टाइम 4 years है, तो n कितना हो गया, 4 इंटू 12, 4 इंटू 12 कितना हो गया, 48। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 48 हो गई। इफ ही गेट्स ₹8,092 ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू 8092 रुपीस। Find the rate of interest given by the bank। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो अगर मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है, तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाओ। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू N प्लस P इंटू N इंटू N प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100
पी एन दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो। अंदर 1 प्लस n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू r अपॉन 100। वैल्यूज पुट करो। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी गिवन है? 8092 रुपीज इज इक्वल टू पी की वैल्यू 140, n इज 48, 1 प्लस 48 प्लस 1 49 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर मैंने फाइंड आउट करना है, अपॉन 100। अब क्या करूंगी, इसको इसके नीचे ले जाऊंगी। इस मेथड से कैलकुलेशन इजी हो जाती है, तो इसी को फॉलो करना। इज इक्वल टू, इधर क्या बचा? 1 प्लस 49 आर अपॉन 24 टू जार 12 टू जार 24, 24 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 2400। 1 इधर जाके, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो गया। पहले इसको कटिंग करो। 9 एंड 8 एंड 9 17 19। 2 के टेबल पर कटिंग करो। 24, 2 4 जार 0 जार, 2 4 जार 6 जार। फिर 2 के टेबल पर 2 12 जार, 2 2 जार, 2 0 जार, 2 2 जार, 2 3 जार। अब कितना आया? 2023 अपॉन, मल्टीप्लाई करो। 12 0 इज 0, 12 4 जार 48, 4 12 1 जार 12, 12 1 4 16। इधर प्लस 1 है, इधर आके -1 इज इक्वल टू 49 आर अपॉन 2400। एलसीएम 1680, 2023 -1, ये 1680 आया, इज इक्वल टू 49 आर अपॉन 2400। माइनस करो। 3 माइनस 0 3, 12 माइनस 8 4, 9 माइनस 6 3 अपॉन 1680 इज इक्वल टू 49 आर अपॉन 2400। तो R इज इक्वल टू 343 इंटू 2400 अपॉन, ये नीचे चला गया, 1680 इंटू 49। 7 के टेबल पर 7 7 जार 49, यहाँ पर 49 आ गया क्योंकि 7 4 जार 28, 7 9 जार। फिर 7 पर कटिंग, 7 7 जार 49। अब ये इसकी कटिंग देखो। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14। 7 के टेबल पर कटिंग करो। 7 2 जार 14, 7 4 जार 28, 0 इज 0, 0 विद 0 कैंसल, 10 जार। तो R इज इक्वल टू 10%। मैंने क्या निकालना था? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। फर्स्ट आंसर आ गया। आगे नेक्स्ट देखो। सेकंड पार्ट, डेविड opened a recurring deposit account in a bank and deposited
₹300 पर मंथ। मीन्स अब P की वैल्यू कितनी गिवन है, P इज इक्वल टू ₹300 for 2 years time 2 years. This implies n is equal to 2 into 12 is equal to 24. मीन्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी आ गई, 24. He received ₹7.725 at the time of maturity. Maturity वैल्यू गिवन है, मेच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर पॉइंट नहीं है, कोमा है। मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू 7,725. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। इसमें भी मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो फिर मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाओ। मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू PN मैंने कॉमन लिया था, अंदर 1 प्लस n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। वैल्यूज पुट करो। 7,725 इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है, 300 इंटू n इज 24, 1 प्लस n की वैल्यू 24 प्लस 1 25 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R मैंने फाइंड आउट करना है, अपॉन 100, 25 4s are सॉल्व करो। इसको नीचे ले जाओ, अपॉन 300 इंटू 24 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 4 2s are 8, 12 8s are 96। इधर कितना आया, 7725 अपॉन 24 3s are 72, 100 माइनस 1, इधर प्लस 1 उधर जाके -1 इज इक्वल टू R अपॉन 96। सॉल्व करो। एलसीएम 72 100, 7725 माइनस 72 100 इज इक्वल टू R अपॉन 96। माइनस करो, 5 2 7 माइनस 2 5 अपॉन 72 100 इंटू इज इक्वल टू R अपॉन 96। देयरफॉर R इज इक्वल टू 525 इंटू 96 अपॉन 7200। 24 के टेबल पर कटिंग करो। 24 4s are 96, 24 3s are 0s are 0s are 5 के टेबल पर कटिंग करो। 5 6s are 5 0s are 5 1s are 0s are 5 5s are 15 4s are 60, 15 7s are 105। Therefore R is equal to 7%. Answer. Question number 6. Amit deposited ₹150 per month. Solution. P is equal to ₹150 in a bank for 8 months. Time 8 months. Therefore n is equal to 8 आ गया। Under the recurring deposit scheme, what will be the maturity value of his deposits
if the rate of interest is 8%, rate is equal to 8% and interest is calculated at the end of every month. तो total principal for 1 month क्या फॉर्मूला उसका, P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. सॉल्व करो. P इज 150 इंटू n इज 8 इंटू 9 अपॉन 2. कटिंग करो. 75 2 जार 75 को 75 इंटू 72 मल्टीप्लाई करो. कितना आया? 5400 रुपीस. अब ये था प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ. अब इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ निकाल लो. इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ. इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? पहले फॉर्मूला लिखो. P इंटू R इंटू T अपॉन 100. वैल्यूज पुट करो. P कितना है? 150 इंटू R इज 8% इंटू टाइम 1 मंथ है. मंथ को ईयर्स में कन्वर्ट करो अपॉन 12 इंटू 100. 10 with 10 कैंसल. 5 2 जार 5 3 जार 3 4 जार 4 2 जार 2 with 2 कैंसल. सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर P मैंने क्या लेना है? 5400. मैं 150 ले रही हूँ. ये इंस्टॉलमेंट थी. ये कटिंग करो. कितना आया? 5400 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 12 इंटू 100. कटिंग करो. 2 zeros with 2 zeros कैंसल. 4 2 जार 4 3 जार 3 1 जार 3 8 जार. कितना आ गया? 18 2 जार 36 रुपीस. Therefore amount of maturity is equal to किसके इक्वल होगा? P इंटू n प्लस I. अब P क्या है? मंथली इंस्टॉलमेंट 150 n नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है? 8 प्लस इंटरेस्ट कितना आ गया? 36. 15 8 जार 120 प्लस 36 कितना आ गया? रुपीस 1236. आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. A recurring deposit account of rupees 1200 per month. Monthly installment given है. Solution. is equal to रुपीस 1200. इसको मैंने P से डिनोट किया. हैज़ अ मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ रुपीस 12,440. मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू 12,440. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 8%.
and the interest is calculated at the end of every month. Find the time of this recurring deposit account. टाइम फाइंड आउट करना है। अब देखो सबसे पहले क्या करूं, अब देखो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट किसके इक्वल होगी, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस अमाउंट डिपॉजिट, वो किसके इक्वल होती है, P इंटू N। मैच्योरिटी वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी, 12,440 माइनस P, मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी दे रखी है, 1200 इंटू N। इसको फर्स्ट नंबर दे दो। अब आगे देखो क्या करूं, टोटल प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने यही किया था, किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू P इंटू N प्लस 1 अपॉन 2। सॉल्व करो, P की वैल्यू कितनी है 1200 इंटू N कितना है, N मैंने फाइंड आउट करना है तो N को एज इट इज लिख लो, इंटू N प्लस 1 अपॉन 2, ये कैंसिल कर दो, 600 कितना आ गया, 600 इंटू N प्लस 1, ये प्रिंसिपल आ गया। अब मैंने क्या निकालना है, इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ। इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P यहाँ पर मेरा क्या आ गया, 600 N इंटू N प्लस 1 इंटू R 8% टाइम 1 मंथ के लिए निकाल रहे हैं, अपॉन इसको ईयर्स में कन्वर्ट करो, अपॉन 12 इंटू इंटू 100। कटिंग करो, 6 जार 2 जार 4 जार कितना आ गया, इज इक्वल टू 4 टाइम्स N इंटू N प्लस 1। इसको नंबर 2 दो। नाउ फ्रॉम 1 and 2, $12,440 minus 1200 N is equal to 4N into N plus 1। 12,440 minus 1200 N is equal to 4N square plus 4N square प्लस 4N माइनस, इधर माइनस है उधर जाके प्लस 1200 N माइनस 12,440 इज इक्वल टू 0। 4N स्क्वेयर प्लस 1204N माइनस 12,440 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड करो ऑन बोथ साइड्स, N स्क्वेयर प्लस 3 जार 0 जार 1 जार माइनस 4 से डिवाइड करो 3 जार
1 ज़र 1 ज़र 0 ज़र इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स बनाओ। मल्टीप्लाई करने पर -3110 और ऐड करने पर 301। अब 311 को 311 10 ज़र 311 में से 10 मैंने माइनस किए तो मेरे पास क्या बच गया 301। मीन्स 311 माइनस का साइन 10 के साथ लगेगा, -10 इज इक्वल टू 301। यूज करो n² प्लस 311 n माइनस 10n माइनस 3110 इज इक्वल टू 0। n कॉमन, n प्लस 311 माइनस कॉमन 10 कॉमन, n प्लस 311 इज इक्वल टू 0। n प्लस 311 इंटू n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। n प्लस 311 इज इक्वल टू 0, n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -311 रिजेक्टेड, n इज इक्वल टू 10। अब मैंने क्या निकालना था, फाइंड द टाइम इन मंथ्स निकालना था। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू 10 months। आंसर क्वेश्चन नंबर 8। Mr. Gulati has a recurring deposit account of ₹300 per month. Solution: P is equal to ₹300. If the rate of interest is 12%, and the maturity value of this account is ₹8100, maturity value is equal to ₹8100। find the time find out करना है, मीन्स n find out करना है in years of this recurring deposit account। solution: मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाओ। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू PN कॉमन वाला 1 प्लस n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी दे रखी है 8100 इज इक्वल टू P इज 300, n निकालना है मैंने 1 प्लस n प्लस 1 अपॉन 24 इंटू R इज 12 अपॉन 100। 12 2 ज़र कितना आ गया 8100। 300 को नीचे ले आओ, अपॉन 300 इज इक्वल टू n टाइम्स 1 प्लस n प्लस 1 अपॉन 200। 2 zeros with 2 zeros cancel, 27 3 ज़र 81। इधर सॉल्व करो, n टाइम्स 200 एलसीएम 200 प्लस n प्लस 1 n टाइम्स n प्लस 201 अपॉन 200 कितना आ गया n²
प्लस 201n अपॉन 200, इधर कितना है 27, तो क्या आ गया n स्क्वेयर प्लस 201n माइनस 27 टू ज़ार 5400 इज इक्वल टू 0। अब 5400 के फैक्टर्स बनाओ, 3 पर 18 3 ज़ार 3 पर 600, 3 पर 200, 2 पर 100, 2 पर 50, 2 पर 25, 5 पर 5, कितने बने 225 इंटू 24। यूज़ करो n स्क्वेयर प्लस 225n माइनस 24n माइनस 5400 इज इक्वल टू 0। n कॉमन, n प्लस 225 माइनस 24 कॉमन, n प्लस 225 इज इक्वल टू 0, n प्लस 225 कॉमन, n माइनस 24 इज इक्वल टू 0, n प्लस 225 इज इक्वल टू 0, n माइनस 24 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस 225 रिजेक्टेड, यहाँ से n इज इक्वल टू 24। अब उसने बोला था क्या क्या पूछा उसने, फाइंड द टाइम इन ईयर्स, ईयर्स में निकालना है। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू 24 अपॉन 12 इज इक्वल टू 2 years। आंसर क्वेश्चन नंबर 9, Mr. Gupta opened a recurring deposit account in a bank. He deposit rupees 2500 per month. Solution, मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी दे रखी है रुपीज़ 2500 for 2 years, time 2 years, therefore n is equal to 2 into 12 is equal to 24। At the time of maturity he got rupees 67,500। maturity value is equal to 67,500 rupees। The total interest earned by Mr. Gupta, first part, total interest earned by Mr. Gupta किसके इक्वल आएगा, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस मनी डिपॉजिटेड, मैच्योरिटी वैल्यू कितनी दे रखी है 67,500। मनी डिपॉजिट किसके इक्वल होगा, ब्रैकेट में लिख लो P इंटू एन, P कितना है 2500, n कितना है 24। सॉल्व करो, 25 4s are 100, 25 2s are 50, 50 and 10 60, 2 zeros as it is, माइनस करके कितना आ गया 7500 रुपीज़।
आंसर। नेक्स्ट देखो, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। अब इंटरेस्ट मैंने निकाल लिया, कितना, 7500 इज इक्वल टू P कितना दे रखा है, 2500 इंटू n इज 24 इंटू 25 अपॉन 24 इंटू R मैंने फाइंड आउट करना है, अपॉन 100। 24 विथ 24 कैंसल, 2 zeros with 2 zeros कैंसल, R इज इक्वल टू 7500 अपॉन 25 इंटू 25, 25 3s are 2 zeros as it is, 25 1s are 25, 50, 25 2s are, तो R इज इक्वल टू 12%। आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, मोहन हैज़ अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक for 2 years. Solution, time is equal to 2 years. This implies n is equal to 2 into 12 is equal to 24 आ गया। At 6% per annum simple interest, rate is equal to 6%. If he gets rupees 1200 as interest, interest is equal to rupees 1200 at the time of maturity, find the monthly installment। P फाइंड आउट करनी है मैंने, P फाइंड आउट करना है। अब देखो इंटरेस्ट दे रखा है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। वैल्यूज पुट करो, इंटरेस्ट 1200 दे रखा है, इज इक्वल टू P फाइंड आउट करना है, n is 24 into 25 upon 24 into R is 6 upon 100। 24 with 24 cancel, 25 4s are, 2 2s are, 2 3s are, therefore P is equal to 1200। 2 ऊपर चला गया, 3 डाउनवर्ड कटिंग करो, 400। तो मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई, ₹800। ये फर्स्ट पार्ट के लिए था आंसर। नेक्स्ट निकालना है द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, सेकंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू मनी डिपॉजिट। मनी डिपॉजिट किसके इक्वल है, P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट ऑन इट। P कितना आ गया, 800। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, 24 प्लस इंटरेस्ट कितना गिवन है, 1200।
सॉल्व करो। 2 zeros एज इट इज। 8 4s are 32, 3 8 2s are 16, 16 and 3 19 प्लस 1200 कितना आया 0 0, 2 and 2 4, 9 and 1 10 कितना आ गया ₹20,400 कितना आया ₹20,400 आंसर।